उसके पास में रहे होंगे 19-20 ऊंट। ऊंट लेकर के जा रहा था, पुराना जमाना, राजस्थान की बात है। ऊंटों को लेकर के चला जा रहा था। रात हो गई तो उसे ठहरना पड़ा। जैसे ही रस्सियां निकाली थैला से, झोला से, तो 18 ऊंटों को तो बांध दिया, पर एक ऊंट रह गया। क्योंकि या तो उसे लगा कि हम रस्सी ला नहीं पाए, या रस्सी कहीं गिर गई। अब वो बड़ी टेंशन में पड़ गया कि इस ऊंट को बांधा कैसे जाए। वेद प्रकाश ध्यान से सुनना। वो आदमी, सामने एक झोपड़ी में आदमी रहता था, पड़ोसी, सराय में रहने वाला एक झोपड़ी वाला आदमी था। उसे लगा कि इस आदमी के पास जाएं, बूढ़े आदमी के पास, शायद ये कोई रस्सी दे दे, ऊंट को बांध दिया जाए, वरना बड़ी दिक्कत होगी। रात भर ये भी खड़ा रहेगा, हमको भी रखवाली करनी पड़ेगी, और सो नहीं पाएंगे तो दिन में चलने में दिक्कत होगी। तो वो पड़ोसी के पास गया, जहां रुका था उस झोपड़ी में गया, तो प्रार्थना की कि क्षमा करो, मैं एक यात्री हूं और मैं 19 ऊंटों का जत्था लेकर के जा रहा हूं, और मेरे पास 18 ऊंटों की रस्सी तो है, लेकिन एक रस्सी गिर गई। तो अगर आप बुरा ना मानो तो सुबह तक के लिए मुझे रस्सी दे दो, कल मैं जाऊंगा तो रास्ते में कहीं से खरीद लूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई रस्सी नहीं, मैं तो बहुत फक्कड़ आदमी हूं, और रस्सी क्या, मेरे पास तो एक कपड़ा ही है, वो मैंने पहन रखा है, वरना मैं कपड़ा दे देता, पर अगर मैं कपड़ा दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊं। एक ही धोती है मेरे पास, और रस्सी तो दूसरी है नहीं। तो इस आदमी ने कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत हुई, लगता है मुझे रात जागना पड़ेगा, लगता है मेरी रात आज व्यर्थ जाएगी। तो उस बूढ़े आदमी ने बुला के कहा, इधर आओ, सुनो, तुझे पता है कि रस्सी नहीं है, ऊंट को थोड़ी पता है। तो बोले मैं करूं क्या? बोले कुछ करने जैसा है, तू एक काम कर, जैसे रस्सी बांधता है वैसे ही नाटक कर, झूठ मूठ का एक खूंटा गाड़, उसके गले में हाथ लगा ताकि उसे लगे कि रस्सी बांध रहे, और झूठ मूठ के खूंटे के पास जाकर झूठ मूठ की रस्सी बांधने का नाटक कर। ये तुझे पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने कहा ऐसे में हो सकता? बोले तू करके तो देख, ट्राई अगेन। वो आदमी आया वापस, उसने वही काम किया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, झूठ मूठ की गले में हाथ लगाया, रस्सी जैसे बांधने का नाटक किया, और उसने जैसे ही रस्सी से खूंटा में बांधा और दबकार करके ऊंट को कहा कि बैठ जा। ऊंट बैठ गया। इसको लगा कि बहुत अच्छा उपाय, बड़ा प्यारा उपाय, और पूरी रात आराम से गुजर गई। सुबह हुआ तो बाकी 18 ऊंटों को उसने रस्सी खोली, रस्सी थैले में फिर से भरी। अब 19वें ऊंट को वो 1 घंटे तक उठाता रहा, वो उठे ही ना। अब ये आदमी बड़ा परेशान, ना वो चले ना वो उठे। तो इस आदमी को लगा कि हो सकता है जो बूढ़ा दादा रहता है झोपड़ी में, वो कोई तंत्र मंत्र जानता है, और उसने रात को कोई ऐसा तंत्र मंत्र बता कर दिया है कि ऊंट उठ नहीं रहा। तो वो भागा भागा गया कि क्षमा करो, मैं रात को भी आया था, मैं सुबह फिर आ गया। तो बूढ़े दादा ने कहा कि क्यों आए हो? बोले बड़ी बात तो कुछ है नहीं, आपने रात को जिस ऊंट को झूठ मूठ की रस्सी बांधने को कहा था मैंने किया, और आपकी कृपा से काम तो सफल रहा, लेकिन अब एक नया लफड़ा फंस गया। बोले क्या? मैं सुबह से 2 घंटा हो गया ऊंट को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, वो उठ नहीं रहा। तो बूढ़े दादा ने कहा कि अरे मूर्ख, अरे पहलवान, तूने जैसे रस्सी बांधी थी वैसे खोल तो उस आदमी ने कहा कि जब बांधी नहीं थी तो खोलूं क्या? बोले यही तो मैं कहना चाहता हूं, जो बांधी थी वही खोल दे। और आदमी वापस आया, उसने ऊंट की रस्सी खोली, और ताज्जुब ये रहा कि ऊंट उठ भी गया और चला भी। अब बताओ, रस्सी थी भी नहीं और रही रात भर, रस्सी खोली भी नहीं और ऊंट खुल गया। यही वेद प्रकाश तुम्हारा और हमारा हाल है, और पंचकुला के पागलों यही तुम लोगों का हाल है। हमने झूठ मूठ के रिश्तों को अपना रिश्ता बना लिया है, तो हम लोग फंसे हुए हैं। ये रिश्तों की डोर को तोड़ दी जाए। इस दुनिया में कोई भी बंधन है नहीं है, न किसी से कोई बंधन है। हमने मान लिया तो बंधन है। तो तुमने पूछा कि बंधन से मुक्त कैसे हो? एक ही उपाय है, अगर तुम कहीं बंध गए हो तो तुम मुक्त होना भी प्रारंभ करो कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इसलिए अक्सर हम एक गीत की लाइनें बहुत बोलते हैं, नाता एक राम जी से, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा
एक राम जी से, पर दूजी आशा नाता एक। अगर आपको अपना संबंध बनाना ही है, नाता जोड़ना ही है, तो वेद प्रकाश राम जी से नाता जोड़ो। राम जी से नाता जोड़ोगे सब अपने हो जाएंगे। तुम संसार से नाता जोड़ोगे, फुटकर 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 बनाते ही रहोगे अपने, और एक दिन सब ताश की गड्डी की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन अगर तुम राम जी से नाता जोड़ लोगे तो तुम्हें दुनिया को अपना बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। और आपने पूछा कि बंधन की मुक्ति का उपाय क्या? बंधन की मुक्ति का यही उपाय है। फिर भी हम एक सूत्र दे देते हैं। अगर तुम लोग हमारी आज की ये कथा सुनोगे तो शायद बहुत लोग सन्यास लेने की सोच लें, तो हम तुम्हें सन्यासी नहीं बनाना चाह रहे, वरना तुम्हारी लुगाइयां हमारे ऊपर FIR करेंगी कि बागेश्वर बाबा की कथा सुनने गए थे और बाबा ने छुड़वा दिया घर बार। नहीं नहीं नहीं, हम आपको एक उपाय और दे सकते हैं। अगर हमारी अब तुम मानो तो तुम घर में भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, लुगाई के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, बच्चों के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, संसार के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, महात्मा के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, अपने निजी लोगों के भी रहोगे और सबके रहोगे। अगर वो उपाय जानना चाहते हो तो एक सूत्र है, जिंदगी में उतार लेना। तुम तन से संसारी हो जाओ, मन से सन्यासी हो जाओ। बहुत सटीक सूत्र है। तुम तन से तो संसारी रहो, पर मन से सन्यासी हो जाओ। तुम्हारा मन ऐसा रहे जैसे कोई सन्यासी चला आ रहा हो, माथे पर तिलक हो या ना हो, पर वाणी में उसकी याद जरूर होनी चाहिए। गले में माला हो या ना हो, कोशिश पर होनी चाहिए, पर ना भी हो चल जाएगा, पर याद रहे हिंदुत्व फीका नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पागलों, तुम अगर तन से संसारी मन से सन्यासी रहोगे, जीवन तुम्हारा सुधरा रहेगा। एक बात और जो कहने जैसी है, आपने पूछा है कि बंधन से मुक्त कैसे हो। देह को मैं मत मानो, तय में तोर, तोर में माया। एक पेड़ पर की डाली पर दो तोता बैठे, एक तोता ने पेड़ को अपना मान लिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये आम देता है तो यही हमारा है, उसको अपना मान लिया। एक दूसरा तोता रहता, वो कहता है कि ये है तो पेड़, आम तो खिलाने को दे रहा है, पर ये अपना नहीं है, क्योंकि इसमें तो हजारों पक्षी आएंगे और जाएंगे। ऐसे ही संसार है। अगर तुम संसार को अपना मान लोगे तो तुम अहंता में भर जाओगे, झूठी दुनिया के चक्कर में फंस जाओगे। संसार को तुम सराय समझो, बस स्टैंड। यात्री आते हैं जाते हैं, यही शरीर का हाल है, आएंगे और जाएंगे। यही इस दुनिया का हाल है, जो आया है वो जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। धर्मी सिंहासन चढ़े और पापी डंडे खात। दया धर्म करते रहो, मानो मेरी बात। एक गांव में इतने पागल लोग रहते थे, उनके गांव में दिया नहीं जलता था, लाइट नहीं थी। पुराना जमाना, 80-90 साल पुरानी बात। तो गांव भर क्या करता था, पूरी रात जागता था और हाथ में तसला लेता था जैसे ही शाम होता था। और लोग पूछते थे एक दूसरे से, क्या कर रहे? बोले चलो अंधेरे को ढोएं। मकान में जाएं, तसले में ऐसे ऐसे भरें और बाहर फेंकें, फिर भरें, फिर पूरी रात यही करते थे। और सुबह आते ही जैसे ही सूर्योदय होता था, अरे भैया भग गया भग गया भग गया, फेंक दिया फेंक दिया फेंक दिया। ठटरी के बरे क्या हलवा फेंका? अरे वो तो सूर्योदय आते ही अपने आप अंधेरा भाग जाता है, लेकिन उनको लगता था कि हम भगा रहे तो अंधेरा भागा। पूरी रात यही हुआ। इतने में एक लड़की की शादी हुई। लड़की थी पंचकुला की, नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई की शादी हुई उस गांव में। अब रात भर फिर से घर वाले जागने लगे, तो उस बहू ने पूछा, ये रात को लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? तो पति ने कहा, सब लोग अंधेरा ढोने के लिए जा रहे हैं, अंधेरे को भगाने के लिए जा रहे हैं। लड़की बोली, बड़े पागल हो, चूंकि पंचकुला की लड़की होशियार तो होती ही है, बड़े पागल हो, कहीं अंधेरा ढोया जाता है? पति बोला, चुप रहे, हमारे दादा परदादा करते रहे, तू आके मुंह चला रही।
वो कुछ ना बोली, बेचारी समझदार तो थी। दूसरे दिन उसने कुछ नहीं किया, 4 बत्ती बनाई, थोड़ा सा घी डाला और जैसे ही अंधेरा हुआ सो दिया को जला दिया, और जैसे ही जलाया पूरा घर खुश हो गया। वाह भैया वाह, गजब की बहू आई है, हम लोगों को अंधेरा नहीं ढोना पड़ रहा।